क्या आपको पता है कि बिहार में लगभग 19% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी आज तक मुसलमानों का मात्र एक मुख्यमंत्री बना, और वो भी मात्र 2 सालों के लिए। सन 1975 में उनको पद से हटा दिया गया और तब से लेके आज तक मुसलमानों का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के लिए नॉमिनेट भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। मतलब उसके बाद से सब कुछ अभी तक बदला हुआ है, और ये सब कुछ बताता है कि भाई उसके बाद मुसलमान हर एक पार्टी के पिछलग्गू बन के जो है बिहार के चुनाव में दिखाई दिए, कभी वो मेन फेस बने ही नहीं। और इसी का परिणाम है कि आज बिहार में मुसलमानों का कोई उतना स्ट्रांग लीडर नहीं है। अब पूरी कहानी क्या है, और 19% जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है, आखिरकार उसकी भागीदारी कोई पार्टी क्यों सुनिश्चित नहीं करती, ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख सकते हैं। बिहार में मुसलमानों की संख्या 19%। सब लोग चाहते हैं मुसलमान वोट, लेकिन मुसलमानों के हाथ में सत्ता देना कोई पार्टी नहीं चाहती। अब पूरी कहानी आपको बताते हैं। मुसलमान के पहले सीएम बने खान गफूर, जो कि 1973 में बने थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने इनको पद से हटा दिया, क्योंकि बिहार से ही जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से संपूर्ण क्रांति का नारा लेके जयप्रकाश नारायण जो है वो आगे बढ़े थे, वो यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। और 1975 में इमरजेंसी भी लगा था। इस दौरान इनको पद से हटा के जगन्नाथ मिश्रा को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और उसके बाद से आज तक बिहार के मुसलमान इस ताक में हैं कि कोई हमारे आवाज, हमारे बातों को रखने वाला भी तो मिल जाए यार, जो हमारी बात करता हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों का वोट सभी पार्टियों को चाहिए, भाजपा को भी चाहिए, आरजेडी को तो चाहिए ही चाहिए, और जेडीयू का भी ताक रहता है कि कुछ मुसलमान वोट जो है हमको आके दे दे। लेकिन मुसलमानों को सत्ता देने की बारी आती है, तब ये लोग जो है वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाते। जो अगर वहां पे आरजेडी की बात की जाए तो वो एमवाई समीकरण पे ही चुनाव लड़ता है। लालू यादव ने एमवाई समीकरण बनाया, और एमवाई समीकरण में उन्होंने मुसलमान को पहले रखा इस समीकरण में, लेकिन सत्ता की अगर बात की जाए तो मुसलमान पहले इनमें नहीं दिखाई दिए। वहीं पे अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार का ये मुस्कुराता चेहरा, दोनों के सर पे टोपी है, और ये टोपी हम सब लोग को पता है कि ये टोपी का मुस्लिम धर्म में ज्यादा मान्यता है। मुस्लिम धर्म की टोपी पहनी गई, लेकिन मुसलमानों के सर पे जो है वो ताज नहीं दिया गया। ये सब कुछ सिर्फ वोट बैंक के लिए आज तक होता आ रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, सब लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों की बात करेंगे, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों का हम एक बढ़िया सीएम जो है वो प्रस्तुत कर देंगे। अब देख लीजिए, भाजपा को भी चाहिए मुस्लिम के जो पासमानदा के नाम पे इनको वोट चाहिए, लेकिन पासमानदा के नाम पे वोट चाहिए, उसके बावजूद भी जो हिस्सेदारी है वो मुसलमानों के साथ ज्यादा तय भाजपा करती हुई नजर नहीं आती। चलिए, भाजपा का तो स्टैंड भी क्लियर है कि भाई साहब, उसको कहा भी जाता है कि वो हिंदू की पार्टी है, या फिर उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। लेकिन जो बाकी ये जो पार्टियां हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती तो है, लेकिन क्या वाकई वो मुसलमानों के सपोर्ट में कुछ काम भी करती हैं? क्योंकि बड़ा सवाल है। 19% लगभग वोट है मुसलमानों का बिहार में। 19% ये साधारण नहीं है। अब सोचिए, एक जाति आती है यादव, 14% यादव की आबादी है, और उसके मुख्यमंत्री 15 साल तक रहते हैं बिहार में, उसका शासन 15 साल तक रहता है। उसके बाद लव कुश समीकरण को मिला दिया जाए तो 10% आबादी है, और उस 10% आबादी वाले के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तक है, और उनको भी वोट मिलता है, सभी लोग करते हैं वोट। लेकिन उनका जो मेन समीकरण है वो लौकुश है, जैसे लालू यादव का मेन समीकरण एम वाई समीकरण है। हालांकि दोनों को उसके बाद भी मुसलमान वोट की जरूरत पड़ती है। मुसलमान वोट तो आरजेडी में एकदम से अनिवार्य रूप से चाहिए, जबकि नीतीश कुमार को चाहिए ही चाहिए कि भाई हमको भी वोट मिले। सॉफ्ट कॉर्नर वाले जो मुस्लिम है, जो सॉफ्ट मुस्लिम है, वो एकदम से वोट भी करते हैं नीतीश कुमार को। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। 19% आबादी अगर आपकी है तो इनके तरफ से कोई और नाम नॉमिनेट क्यों नहीं होता? एक आदमी आया था जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जिसने बिहार में मुसलमानों की बात की थी, मुसलमानों का एजेंडा रखा था, मुसलमानों के हक में बोले थे। और आज भी वो कह रहे हैं कि भाई साहब, सीमांचल में बस एक मुसलमानों के लिए बोर्ड का गठन कर दीजिए और मुझे 6 सीट दे दीजिए,
इसके ऊपर भी आरजेडी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो इस बात पे भी हामी नहीं भर रही है। लेकिन मुसलमानों से अगर हमदर्दी की बात की जाए तो जेडीयू भी दिखा रहा है, भाजपा भी दिखा रहा है, वो असदुद्दीन ओवैसी को लेके जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी का अपना अलग स्टैंड है, लेकिन वो भी दिखा रहा है कि भाई हम तो मुसलमानों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार में जो मुस्लिमों का हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुसलमानों की अगर बात की जाए तो बिहार में लगभग 14% मुसलमान जो है वो गरीबी रेखा में आते हैं और वो काफी मतलब बड़े ही अलग तरीके से अपने जीवन को सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम वोट सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों के हक हुकूक की बात कोई और करता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। अब देख लीजिए, एक मात्र मुख्यमंत्री बने 1973 में, उसके बाद 2 साल तक रहे, मात्र हटा दिया गया उनको। उसके बाद कोई दूसरा मुसलमानों का मुख्यमंत्री नहीं बना। इसके पीछे का कारण भी है कि मुसलमान पार्टियों का पिछलग्गू तो बनते रह गए, लेकिन उन्होंने आज तक अपना नेता नहीं तलाशा, एक बेहतर नेता जो उनके हक हुकूक की बात करे। अब देख लीजिए, हमारे यहाँ जो चुनाव होता है उसमें इस बात का भी जिक्र होता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागदारी, मतलब जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, थोड़ा उल्टा हो गया मेरे से। तो ये इस रिदम पे जो नौकरियों की बात की जाती है, लेकिन अफसोस राजनीति में यानी सियासत में इस बात को जो है वो दरकिनार किया कर दिया जाता है। जो राहुल गांधी, जो तेजस्वी यादव इस नारे का जिक्र करते हैं और लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, कभी ये क्यों नहीं सोचा कि अगर 19% हिस्सेदारी भागीदारी जो है इनकी है, तो 19% अगर इनकी भागीदारी है तो इनका ही भी हिस्सा बनता है। और कम से कम कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके ऊपर मुसलमान ही होने चाहिए, वहां पे तो इनका हक बनता है। बिहार के मुख्यमंत्री आखिरकार कोई मुसलमान क्यों नहीं बन सकता, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।